ब्रिजपाल सिंह के परिवार में पत्नी ममता के अलावा 2 बेटियां बबली और बबीता थी। ब्रिजपाल सिंह गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। वह डॉक्टरी पेशे से जुड़े थे। उनके पास उपजाऊ जमीन भी थी। कुल मिलाकर वह हर तरह से साधन संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने बड़ी बेटी बबली की शादी सोनेलाल के बेटे दिलीप कुमार के साथ तय कर दी थी। दिलीप कुमार पुलिस में सिपाही था। सोनेलाल भी पुलिस में एसआई थे। उनका छोटा बेटा शिवम पढ़ रहा था। सोनेलाल का परिवार भी खुशहाल था। दोनों ही परिवार पढ़े लिखे थे, इसलिए सगाई से पहले ही परिजनों ने एकांत में बबली और दिलीप की मुलाकात करा दी थी। क्योंकि जिंदगी भर दोनों को साथ रहना है तो वे पहले ही एक दूसरे को देख समझ ले। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो सामाजिक रीति रिवाज से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद बबली कुछ महीने ससुराल में रही। फिर दिलीप को कानपुर के कैंट थाने में क्वार्टर मिल गया। क्वार्टर आवंटित होने के बाद दिलीप अपनी पत्नी को भी गाँव से ले आया। वहाँ दोनों हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगे। दिलीप जब ससुराल जाता तो उसकी निगाहें अपनी खूबसूरत साली बबीता पर टिकी ही रहती थी। वह महसूस करने लगा कि बबली से शादी करके उसने गलती की। उसकी शादी तो बबीता से होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं था कि बबली में किसी तरह की कमी थी। वह सुंदर सुशील के साथ घर के सभी कामों में दक्ष थी। लेकिन बबीता अपनी बड़ी बहन से ज्यादा सुंदर और चंचल थी। इसलिए दिलीप का मन साली पर इतना डोल गया कि उसने फैसला कर लिया कि बबीता को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे दूसरा विवाह करने की कोशिश करेगा। रिश्ता जीजा साली का था, इसलिए दिलीप और बबीता के बीच हंसी मजाक होता रहता था। एक दिन दिलीप ससुराल में सोफे पर बैठा था, तभी बबीता उसके पास सोफे पर बैठकर उसकी शादी का एल्बम देखने लगी। दोनों के बीच बातों के साथ हंसी मजाक हो रहा था। अचानक दिलीप ने एल्बम में लगे एक फोटो की ओर संकेत किया। देखो बबीता, मेरे बुरे वक्त में कितने लोग साथ खड़े हैं। बबीता ने गौर से उस फोटो को देखा जिसमें दिलीप दूल्हा बना हुआ था और कई लोग उसके साथ खड़े थे। फिर वह खिलखिलाकर हंसने लगी। शादी और आपका बुरा वक्त जीजा जी, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। बबीता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। चौकन्नी निगाहों से इधर उधर देखने के बाद दिलीप फुसफुसाकर बोला, बबली से शादी करके तो मैं फंस गया यार। पापा ने दहेज में न कोई कसर छोड़ी और न दीदी में किसी तरह की कमी है। हंसते हंसते बबीता गंभीर हो गई। फिर आप दिल दुखाने वाली ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बबीता को जीवन साथी चुनकर मैंने गलती की थी, कहकर दिलीप बबीता की आंखों में देखने लगा। फिर बोला, सच कहूँ मेरी पत्नी के काबिल तुम थी। गंभीरता का मुखौटा उतार कर बबीता फिर खिलखिलाने लगी। जीजा जी, आप भी खूब हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर बबली से मेरा रिश्ता न हुआ होता और मैं तुम्हें प्रपोज करता तो क्या तुम उससे शादी करने को राजी हो जाती? कहकर दिलीप ने उसके मन की टो लेनी चाहिए। बबीता से कोई जवाब देते न बना। वह गहरी सोच में डूब गई। सच बोलो, बबीता ने कहा। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? दिलीप का दिल डूबने लगा था। बिल्कुल नहीं, लेकिन सच बोलना। सच ही बोलूंगी जीजा जी। शर्म से बबीता के गालों पर गुलाबी छा गई। और सच ये है कि मैं आपसे शादी करने को फौरन राजी हो जाती। यह सुनकर दिलीप का दिल बिल्लियों उछलने लगा, किंतु मन में एक संशय भी था। सो उसने तुरंत पूछ लिया, कहीं मेरा मन रखने के लिए तो तुम ये जवाब नहीं दे रही हो? हरगिज नहीं, बहुत सोच समझ कर ही मैंने आपको ये जवाब दिया है। बबीता आहिस्ता से निगाहें उठाकर बोली, आप हैं ही इतने हैंडसम और स्मार्ट कि किसी भी लड़की के आइडल हो सकते हैं। दिलीप ने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी। तभी उसकी माँ ममता वहाँ आ गई। अतः दोनों की बातों पर वहीं विराम लग गया। दिलीप सभी बातों को बबीता ने सामान्य रूप से लिया, मगर दिलीप का दिमाग दूसरी दिशा में सोच रहा था। उसे विश्वास हो गया कि बबीता भी उस पर फिदा है, लिहाजा वह बबीता पर डोरे डालने लगा। शादी के 2.5 साल बाद बबली गर्भवती हुई तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दिलीप को भी बाप बनने की खुशी थी। एक रोज बबली ने पति से कहा कि उसे अब घरेलू काम व खाना बनाने में दिक्कत होने लगी है, अतः बबीता को घर की देखरेख के लिए बुला लिया जाए। कम से कम वो घर का काम तो कर लिया करेगी। पत्नी की बात सुनकर दिलीप खुशी से झूम उठा। उसने बबली से कहा कि वह अपने माता पिता से बबीता को भेजने की बात कर ले। कहीं ऐसा न हो कि वह उसे भेजने से इनकार कर दें। बबली ने माँ से बात की तो वह बबीता को दिलीप के साथ भेजने को राजी हो गई। इसके बाद दिलीप ससुराल गया और बबीता को साथ ले आया। बबीता ने आते ही घर का सारा काम काज संभाल लिया। साली घर आ गई तो दिलीप के जीवन में भी बाहर आ गई। वह उसे रिझाने के लिए उस पर डोरे डालने लगा। पहले दोनों में मौखिक छेड़छाड़ शुरू हुई, फिर धीरे धीरे मगर चालाकी से दिलीप ने उससे शारीरिक छेड़छाड़ भी शुरू कर दी। उन दिनों बबीता की उम्र 19-20 साल थी। उसके तन मन में यौन का हाहाकारी सैलाब थमा हुआ था। दिलीप की कामुक हरकतों से उसे भी आनंद की अनुभूति होने लगी। दिलीप को छेड़ने पर वह उसका विरोध करने के बजाय मुस्कुरा देती। इससे दिलीप का हौसला बढ़ता गया। बबीता भी दिलीप में रुचि लेने लगी। फिर एक दिन मौका मिलने पर दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर ली। साली के शरीर को पाकर जहाँ दिलीप की प्रसन्नता का ठिकाना न था, वहीं बबीता को प्रसन्नता के साथ ग्लानि भी थी। उसने कहा, जीजा जी, ये अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे साथ मैं भी बहक गई तो इसमें बुरा क्या है? बुरा यह है कि मैंने बड़ी बहन के हक पर अपना हक जमा लिया। यह पाप है। वह बोली, प्यार में पाप और पुण्य नहीं देखा जाता। भूल जाओ कि तुमने कुछ गलत किया है। बबली का जो हक है वह उसे मिलता रहेगा।
रहेगा। कहते हुए दिलीप ने बबीता को फिर बाहों में समेट लिया तो वह भी अच्छा बुरा बोलकर उसमें लिपट गई। उसी दिन से दोनों के पतन की राह खुल गई। देर रात जब बबली सो जाती तो बबीता दिलीप के बिस्तर पर पहुंच जाती। फिर दोनों हसरतें पूरी करते। बबली ने बेटे को जन्म दिया तो घर में खुशी छा गई। पति के अलावा सास ससुर सभी खुश थे। कुछ समय बाद बबली ने महसूस किया कि छोटी बहन बबीता उसके पति से कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ा रही है। उसने उस पर नजर रखनी शुरू की तो सच सामने आ गया। उसने नाजायज रिश्तों का विरोध किया तो दिलीप और बबीता दोनों ही उस पर हावी हो गए। तब बबली ने बबीता को घर वापस भेजने का प्रयास किया लेकिन दिलीप ने उसे नहीं जाने दिया। एक रात जब बबली ने पति को छोटी बहन के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़ लिया तो दिलीप बोला कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी शादी भी कर लेंगे। यदि उसने विरोध किया तो वह उसे घर से निकाल देगा। इस धमकी से बबली डर गई। अब वह डरी सहमी रहने लगी। बबली का विरोध कम हुआ तो दिलीप और बबीता खुल्लम खुल्ला रासलीला रचाने लगे। इसी बीच चोरी छिपे दिलीप ने बबीता के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और उसे पत्नी का दर्जा दे दिया। डॉक्टर ब्रिजलाल सिंह को जब दामाद की इस नापाक हरकत का पता चला तो वह किसी तरह बबीता को घर ले आए। घर पर माँ ने उसे समझाया और बहन का घर न उजाड़ने की नसीहत दी। लेकिन बबीता जीजा के प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि उसे माँ की नसीहत अच्छी नहीं लगी। उसने माँ से साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह दिलीप का साथ नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह ने बड़ी बेटी बबली का घर टूटने से बचाने के लिए पुलिस में दिलीप की शिकायत की। जांच के दौरान पुलिस ने बबीता का बयान दर्ज किया। बबीता ने तब हलफनामा देकर कहा कि उसने दिलीप से आर्य समाज में शादी कर ली है। अब वह उसकी पत्नी है और उसी के साथ रहना चाहती है। माँ बाप उसे बंधक बनाए हैं। बबीता के इस बयान के बाद डॉक्टर ब्रिजपाल मायूस हो गए। इसके बाद बबीता दिलीप के साथ चली गई। दिलीप ने अब बबीता को पत्नी का दर्जा दे दिया था और उसे सुखपूर्वक रखने लगा था। बबली और बबीता दोनों सगी बहनें अब एक ही छत के नीचे रहने लगी थी। बबीता ने बहन के सुहाग पर कब्जा भले ही कर लिया था लेकिन बबली ने मन से बबीता को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि यह उसकी मजबूरी थी। दोनों एक दूसरे से मनी मन जलती थी लेकिन दिखावा में शांत रहती थी और हंसती बतियाती भी थी। बबीता सौतन बनकर घर में रहने लगी तो दिलीप बबली की उपेक्षा करने लगा। वह बबीता की हर बात सुनता था जबकि बबली को झिड़क देता था। ब्याता की उपेक्षा कर वह बबीता के साथ घूमने और शॉपिंग के लिए जाता। कभी कभी किसी बात को लेकर दोनों बहनों में झगड़ा हो जाता तो दिलीप बबीता का पक्ष लेकर बबली को ही बेइज्जत कर देता। बिस्तर पर बबीता ही दिलीप के साथ होती थी जबकि बबली रात भर करवटें बदलती रहती। बबली का एक देवर था शिवम। शिवम चकेरी में रहता था और पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। शिवम बबली भाभी से मिलने आता जाता रहता था। शिवम को बबली से तो लगाव था लेकिन बबीता उसे फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। उसका मानना था कि बबीता ने दिलीप से शादी करके अपनी बड़ी बहन के हक को छीन लिया है। उसे बहन की सौतन बनकर नहीं आना चाहिए था। बबली की उपेक्षा जब घर में होने लगी तो उसकी नजर अपने देवर शिवम पर पड़ी। उसने अपने हाव भाव से शिवम से दोस्ती कर ली। दोस्ती प्यार में बदली और फिर उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। बबली अक्सर देवर शिवम से मिलने जाने लगी। देवर भाभी के मिलन की शिकायत बबीता ने बढ़ा चढ़ाकर दिलीप से करती। दिलीप ने निगरानी शुरू की तो बबली को छोटे भाई शिवम के साथ घूमते पकड़ लिया। इसके बाद उसने बीच सड़क पर गिराकर शिवम को पीटा तथा बबली की पिटाई घर पहुंचकर की। फिर तो यह सिलसिला ही चल पड़ा। बबीता की शिकायत पर बबली व शिवम की जब तक पिटाई होती रहती थी। देवर भाभी के मिलन में बबीता बाधक बनने लगी तो बबली ने शिवम के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। बबली जानती थी कि जब तक बबीता जिंदा है वह उसकी छाती पर मूंग दलती रहेगी और तब तक उसे न तो घर में इज्जत मिलेगी और न ही पति का प्यार। उसे यह भी शक था कि बबीता ने उसे उसका पति तो छीन लिया है, अब वह धन और गहने भी छीन लेगी। इसलिए उसने शिवम को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में उलझाकर ऐसा उकसाया कि वो बबीता की हत्या करने को राजी हो गया। बबली व बबीता में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े ने बबली के मन में नफरत की आग भड़का दी। उसने एकांत में जाकर शिवम से बात की और उसे घर बुला लिया। शिवम घर आया तो बबली ने उसे बाहर वाले कमरे में पलंग के नीचे छिपने को कहा। शिवम तब पलंग के नीचे छिप गया। बबीता को शिवम के आने की भनक नहीं लगी। देर शाम दिलीप जब घर आया तो बबीता ने उसके साथ खाना खाया। फिर दोनों कमरे में कूलर चलाकर पलंग पर लेट गए। आधी रात के बाद बबीता लघु शंका के लिए कमरे से निकली। तभी घात लगाए बैठे शिवम व बबली ने उसे दबोच लिया और घसीट कर उसे कमरे में ले आए। इसके बाद शिवम ने बबीता का मुंह दबोच लिया ताकि वह चिल्ला न सके और बबली ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।